कल को YouTube बंद हो जाता है तो आज हो जाए क्या फर्क पड़ता है अब भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। क्यों? अरे तो लाइफ इसके ऊपर थोड़ी टिकी है यार। क्या और जिसकी टिकी भी है उसको भी ये सोचना चाहिए कि मेरी नहीं टिकी है, मतलब मेरी तो जेन्युइनली नहीं टिकी है, लेकिन जिसकी नहीं भी टिकी है, मतलब जिसकी टिकी भी है, जिसका सब कुछ, लेट्स से को आज इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, चलो इंस्टाग्राम छोड़ो, जो टिकटॉक पे नाचते थे उनकी बात करते हैं। टिकटॉक बंद हुआ, सबको लगा सब बंद हो जाएंगे। अरे नहीं, मतलब होने वाले हुए भी होंगे, लेकिन जिसको पता था कि हाँ भाई मेरे अपनी वर्थ है ना, मेरे को टिकटॉक से नहीं फर्क पड़ता, तो वो तो आज भी है ना। आई वेंट टू यूएस, यू नो फॉर व्हाट? एक चश्मा खरीदने के लिए। दिस वन? नहीं, दूसरा चश्मा। ओके। मेटा के जो डिस्प्ले वाले ग्लासेस हैं, दैट न्यू ग्लासेस ना, वो $800 के ग्लासेस हैं, और मैंने 62,000 दिरहम की फ्लाइट ली है, रफली 15 लाख रुपए की फ्लाइट ली है दुबई से यूएस जाके उस 60-70 हजार के चश्मे खरीदने के लिए। कोई चैलेंज जर्नी में मेजर, दैट वन थिंग जो आप कहोगे यार अगर ये नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं कुछ? यार ऐसा कोई एक चीज भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज नहीं है। मिस्टर टेक्निकल गुरुजी, वेलकम एट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। सर, हाउ वाज द कैंपस? Arav, the campus been fantastic. First of all, I mean it's definitely a pleasure to be here. And मैंने पूरा देखा, मतलब पूरा क्या, जितना देख पाया उतना देखा. But the best part is, given all your labs, I think the industry connect is quite visible. I love the energy of the students, overall positive vibe of the campus. Just अभी interaction करके आ रहा हूँ, and it's always nice to share thoughts and ideas with young people like you. सर, अगर आप आज गलगोटियाज में होते तो कैसा कंटेंट बनाते हैं? आज गलगोटियाज में होता तो कैसा बनाता यार? ऐसे बनाता जैसे मैंने बनाया है, मतलब आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस, गिवन यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑल अराउंड इन टर्म्स ऑफ the options that are available. For example, मैंने ड्रोन लैब देखा, fantastic. I see, you know, work happening on ground. या given how many streams you have to offer, अलग-अलग तरीके से, तो if let's say you are a student here, तो options तो बहुत सारे हैं, तो मतलब again you can pick anything. सर, डू यू एनकरेज स्टूडेंट कि कॉलेज में रहकर आपको कंटेंट भी बनाना चाहिए पढ़ाई के साथ? नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ बनाना चाहिए, कोई रूल नहीं है, मन करे तो बना सकते हो, उसको नुकसान नहीं है, लेकिन if you want to then why not? ठीक है सर, थोड़ा सा कंटेंट साइड में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑथेंटिसिटी वर्सेस ट्रेंडिंग कंटेंट। Why not blend both? Blend both से मेरा मतलब ये है कि you can follow the latest trends while being authentic. मतलब वो अपना कोर लूज मत करो, अपनी ऑथेंटिसिटी जो है उसको रखो, मेंटेन करो। बीच में अगर कोई ऐसा ट्रेंड आता है that might be relevant to your kind of category, then उसको तुम फॉलो कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं कि हर ट्रेंड फॉलो करना है। मेरी ऑथेंटिसिटी है कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, एंड आई टॉक इन अ सर्टेन वे। अब कल को मैं इंस्टाग्राम पे डांस वायरल अगर हो रहा है कोई गाने का, तो मैं उस पे डांस करते हुए तो वो रिव्यू नहीं दूंगा ना, बिल्कुल। लेकिन इफ देयर इज समथिंग दैट मे बी आई कैन इंटरप्रेट इन माय ओन स्टाइल, कीपिंग माय ऑथेंटिसिटी, तो व्हाई नॉट? इफ यू कैन जस्ट ट्वीक दैट ट्रेंडीएस्ट कंटेंट इनटू योर ओरिजिनल नीश वाला कंटेंट, of course, that's what of course, I'm trying to yeah. say. सर, एज अ कंटेंट क्रिएटर एआई से डर लग रहा है आपको? यार बाकियों का नहीं पता, एज अ कंटेंट क्रिएटर हाउ दे फील, बट मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, और मेरी तरह सोचने वाले और जितने भी लोग हैं उनको भी नहीं लगता होगा। मतलब एआई इज देयर एज अ टूल टू असिस्ट अस। हमसे ऊपर एआई नहीं हो सकता ना, या होना भी नहीं चाहिए आइडियल केस में, कि एआई इज जस्ट लाइक अ टूल, उसको हम यूज करते हैं टू एनहांस व्हाट वी ऑलरेडी आर। मे बी हमारा कुछ काम आसान कर देता है, कुछ काम जो मुश्किल था वो 2 क्लिक में हो जाता है, बट डरने की बात, शायद डर उनको लगे हो सकता है हु आर फेसलेस क्रिएटर्स, जो पॉपुलर हैं बट देयर फेस इज नॉट पॉपुलर, देयर पर्सनल ब्रांड इज नॉट देयर। हाँ, तो मेरे केस में तो एआई मुझे तो रिप्लेस कर देगा, मतलब आपके कैंपस में तो मैं ही आऊंगा ना, एआई नहीं आएगी ना मेरी जगह पे। तो दैट वे मुझे डर लगता। आई बिलीव एआई कैन रिव्यू technologies, phones, but the way you are reviewing that technology now, वो तो मेरा पर्सनल टेक है ना, that USP is yours, of course, yeah. But still sir, सोरा वगैरह इतना आ रहे हैं, यार आ रहा है, बट नहीं, मुझे पर्सनली इसको लेके डर लगता है। मैं हो सकता है उसको अपने फायदे के लिए काम में लूंगा। कल को हो सकता है मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कहीं छुट्टी पे जाना है और पीछे से वीडियो पे लाइव चाहिए, तो मैं वीडियो अपना बनवा दिया यहीं से और मैं लाइव कर दूंगा, दैट माइट हैपन, बट अभी के लिए भी इट इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग अ प्रोडक्ट। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो वो हो सकता है, बट स्टिल मैंने ट्राई किया है बहुत सारे मॉडल्स को, वो इमोशंस नहीं आते हैं उसमें, मतलब यू कैन स्टिल
मेक आउट कि ये एक्चुअल है या एआई है, इफ यू आर टू पिकी अबाउट इट। वी कैन जज। गौरव सर, इंडस्ट्री के टॉप पे होके कैसा लगता है? आप कोई कॉम्पिटिटर्स वगैरह दिखते हैं? हाउ यू टेक दोस पीपल कॉम्पिटिटर्स? नहीं यार, कंपटीशन से दो तरीके है ना, आप अकेले तो कहीं नहीं हो सकते। अब आज लेट्स से टॉक अबाउट मर्सिडीज, इट्स अ बिग ब्रांड, BMW भी है, ऑडी भी है, साथ में आपका अमेरिकन जितने भी गाड़ियों वाली कंपनीज हैं, फोर्ड हो गया, GM हो गया, वो भी हैं। जापानीज अब बात करो तो टोयोटा, निसान भी है। कोरियन से बात करो तो Hyundai भी है। अब अगर मर्सिडीज को लगे कि केवल मैं ही रहूं दुनिया में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मर्सिडीज को अपना काम देखना है ना, बाकी अपना अपना काम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज एप्लीकेबल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि अब अगर बॉलीवुड में सोचे कि केवल मैं ही एक हीरो रहूं और मेरे अलावा कोई हीरो, सारी मूवीज में मैं ही काम करूं, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। तो कंटेंट क्रिएशन में भी या किसी और चीज में भी आई थिंक को एग्जिस्टेंस तो होती है। कंपटीशन होगा, ओके, यू वुड वांट द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, बट डज नॉट मीन दैट आप बोलो कि यार बस सबको हरा के और मैं जीत जाऊं। तो मेरे केस में सिंपल है, मतलब आई कीप इट वेरी कैजुअल यार। मुझे लगता है कि मुझसे पहले भी कोई और था जो शायद नंबर 1 कहीं पे होगा, अभी मैं वो प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे बाद में कोई और भी होगा। तो इट इज जस्ट फेज दैट आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ। आई वुड वांट टू कीप इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं बेस्ट कंट्रीब्यूट करूँ। सब लोग अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, एंड एट द एंड वी आर ऑल एंजॉयिंग लाइफ यार। गौरव सर, आई टेक इट एज अ कि मार्केट साइज बहुत बड़ी है, मतलब इट्स लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल कंज्यूम जो मैंने वो बोला ना कि मार्केट साइज बड़ी हो छोटी हो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से यार। आपको अपना देखना है ना। सी, मैं अगर केवल इसी उसमें धुन में रहूंगा, कंपटीशन, तो फिर वो एट द एंड मेरे अपने लिए अच्छा नहीं है। मुझे नींद नहीं आएगी रात को। तो इफ आई हैव टू कीप इट इजी, मुझे पता है कि मैंने अपना काम कर दिया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, दैट्स इट। दैट्स वेरी ग्रेट, वेरी ऑर्गेनिक। सर, मैं ना एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आई थिंक आप इस पे हंसोगे, बट ना बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है सर। अगर मेरे को भी आज आपकी जैसी वीडियोस बनानी है, तो यार मतलब मैं वो न्यू फोन्स, न्यू डिवाइसेस को इतनी जल्दी कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? तो जरूरत क्या एक्सेस करने की? ओके, सी द थिंग इज, प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स से यू वांट टू मेक वीडियोस अबाउट कार्स। फोन्स तो और इजी हो गया है, मैं और मुश्किल चीज पकड़ता हूँ, कार्स की बात करता हूँ। नाउ यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर जहाँ पे आपको गाड़ियों की बात करनी है। आपके घर में भी कोई गाड़ी नहीं है लेट्स से, ठीक है, आप यू मेक इट वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कि आप अपने एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हो, घर में अभी के लिए आपके पास में कार नहीं है और आपको कार्स की वीडियोस बनानी है। तो यार ये किसने बोला कि कार्स की वीडियोस के लिए आपको कार्स चाहिए ही चाहिए? यू कैन स्टार्ट विद योर ओपिनियन अबाउट अ मर्सिडीज जो लॉन्च हुआ है अभी नया। इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे है ना उसके बारे में। यू टॉक अबाउट इन योर ओन वे कि यार मुझे ऐसा लगता है इस गाड़ी के बारे में ये है और ये नहीं है, इसमें ये प्राइस पे आई है, दिस दैट, ये वो आपने वो बनाया। हो सकता है यू गो अप्रोच अ डीलर, आप उसको बोलते हो कि यार क्या मेरे को 5 मिनट मिलेंगे इस गाड़ी के साथ में, मैं वीडियो बनाऊंगा और आपका भी साथ में प्रमोशन करूंगा। हो सकता है आपको वो दे देगा 5 मिनट उस गाड़ी के साथ में। हो सकता है कोई ऑटो एक्सपो हो रहा है, आप वहां चले गए, वहां पे आपको एक साथ बहुत सारी गाड़ियां मिल गई हैं। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के पास में कहीं पे कोई कार थी, उसने नई कार ली है, आप बोलते हो यार मेरे को दे दे, आधे दिन के लिए मैं तेरा वीडियो गाड़ी का मैं शूट करता हूँ। तो सी, अगर आपको करना हो ना तो आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सेम थिंग फॉर गैजेट्स, कि आपके पास में नहीं है, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, आपके किसी नोन ने कुछ लिया होगा, कुछ नया लॉन्च हुआ होगा, हो सकता है आप अपनी तरफ से अपना ओपिनियन उसके बारे में दे सकते हो। वंस यू स्टार्ट गेटिंग अ फॉलोइंग, देन मे बी अ ब्रांड माइट कम टू यू, देन एक के बाद में दूसरा बना सकता है। तो इवेंचुअली देखो साइकिल तो यही है ना। एग्जैक्टली, एक ऑप्शन ये है कि आपके पास पैसा बहुत है, तो फिर आपने डे वन में सब खरीद लिया और सब कुछ आपने कर लिया, बट वो करना प्रैक्टिकल भी नहीं है। पैसा हो तो भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता उसका रिटर्न क्या मिलेगा। आपने 2 लाख का आईफोन तो ले लिया बिकॉज आपको डे वन पे उसका वीडियो बनाना था अनबॉक्सिंग का एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर, बट उस पे व्यूज आ रहे हैं 100, तो आपके पैसे तो कुछ वसूल नहीं हो रहे ना उसमें से। तो वो विद टाइम ही होगा। लेकिन आप नए आईफोन को लेके अपना ओपिनियन जरूर बना सकते हो कि यार मेरे को ये लगता है इसके बारे में, विदाउट इवन हैविंग द फोन इन हैंड। यार ये मैंने भी ऐसे किया था, दैट्स हाउ वी ऑल डू इट। बिकॉज मेरा एक क्लियर फंडा था व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब थिंग कि कौन से ईयर में? 2015। बिकॉज आई वाज लाइक कि सी, मेरी हॉबी है ना, हॉबी के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम, थोड़ा बहुत पैसा, ठीक है, बट आई वुड नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग फ्रॉम माई पॉकेट। अगर इससे कुछ आएगा मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा इसमें, बट मैं अपनी जेब से कुछ नहीं करने वाला। डेफिनेटली। आई वेंट टू US just 4 days ago, just 4 days ago। मैं by the way for that Apple event? नहीं, उसके बाद तो 2 बार जा चुका हूँ। अरे वाह, वो तो 1 महीने पहले था। I went to US, you know for what?
एक चश्मा खरीदने के लिए। दिस वन? नहीं, दूसरा चश्मा। ओके, मेटा के जो डिस्प्ले वाले ग्लासेस हैं, ओके, दैट न्यू ग्लासेस ना, वो $800 के ग्लासेस हैं और मैंने 62,000 दिरहम की फ्लाइट ली है, रफली 15 लाख रुपए की फ्लाइट ली है दुबई से यूएस जाके उस 60-70 हजार के चश्मे को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए था सबसे पहले। वेस्टेज नहीं है सर ये? नहीं, बिकॉज मैं कर सकता हूँ। Okay. लेकिन क्या अभी आपको लग रहा है ना वेस्टेज है ये? मेरे स्केल में मेरे को नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं होता अभी बडिंग क्रिएटर तो डेफिनेटली वेस्टेज होता। तो वो आपको देखना है ना कि आप कहाँ रैंक कर रहे हो। आज मेरे को लगता है कि हाँ, इट इज जस्टिफाइड फॉर मी बिकॉज मेरे को उसका एक्सेस चाहिए सबसे पहले, और उसका ऑनलाइन अगर वो नहीं मिल रहा है, अगर वो इन स्टोर लेके आने का ही एक ऑप्शन है, तो मेरे लिए इट मेक्स परफेक्ट सेंस, बट माइट नॉट बी अ परफेक्ट सेंस फॉर एवरीवन। दिस इज माय पॉइंट कि आपको हमेशा लगता है ना कि मैं यार एक नया आईफोन लूंगा फिर मैं व्लॉगिंग करूंगा, उसकी जरूरत नहीं है। यू स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। मैंने जब अपना स्टार्ट किया था कंटेंट जर्नी, तो आई हैड द Samsung Galaxy Note 5 उस टाइम पे, दैट वाज माय 2015 उस टाइम पे, उसी साल में लॉन्च हुआ था ना। तो मैंने उसके फोन से रिकॉर्डिंग करी है फ्रंट कैमरा से। आई डिड नॉट बाय, मेरे पास घर में एक ट्राइपॉड था बिकॉज आई डिड सम फोटोग्राफी। उस टाइम पे निकॉन का कैमरा था मेरे पास में, तो मैंने अपने मतलब started with whatever resources I had, and eventually okay, today we have the best of the cameras, the best of the crew to shoot, but वो day one पे नहीं था ना यार। तो it's always a journey। फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मॉम डैड ने सपोर्ट करा? यार फैमिली बैकग्राउंड में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हम सबका एक जैसा है, हम सबका एक जैसा बैकग्राउंड है। हो सकता है जो कोई थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन कोई फैमिली से आता है, दिस दैट, वो एक अलग बात है। अदरवाइज वी ऑल कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स। जो बैकग्राउंड आपका है मेरा एग्जैक्टली सेम है, मतलब आई कैन क्लियरली से इट विदाउट इवन नोइंग यू हु यू आर, बट आई नो हु आई एम। तो वी ऑल हैव इंडिया में ना, आप देखते हो कई बार कोई स्टैंड अप कोई कॉमेडी कर रहे हैं, वो एक लाइन बोलता है, इट्स सो रिलेटेबल विद ऑल ऑफ अस। तो बैकग्राउंड हम सबका सेम है, बट देयर आर ऑलवेज पीपल हु ब्रेक दैट बैरियर। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, बैकग्राउंड सबका सेम, मोर और लेस सेम है यार। अच्छा मेरी बात, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक चीज का एग्जांपल सोचना। टुडे यू टॉक अबाउट आपका एक फ्रेंड जिसके पास में कॉलेज में जाने के लिए एक बाइक है और एक कार भी है उसके पास में, और आईफोन भी है। हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू टू डू द सेम थिंग फॉर योर किड? डिफिकल्ट नहीं है ना? अगर आप मेहनत करोगे, द मोमेंट यू हैव अ किड, हो सकता है आप इजीली उसको एक कार या बाइक दे दोगे कॉलेज में। तो क्या लगा उसमें चेंज करने के लिए? जस्ट वन जनरेशन। एग्जैक्टली। मतलब मुझे लगता है समटाइम्स ना वी आर सो कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स कि यार मेरा पास तो ये है ही नहीं, उसके पास में तो ये भी है वो भी है। अरे एट द एंड इफ यू डू सम हार्ड वर्क, ऑल इट टेक्स इज जस्ट अ फ्यू इयर्स टू ट्रांसफॉर्म, बिकॉज जिसके पास में है उसके 2 जनरेशन पीछे मेहनत हुई है ना, उन्होंने करी है। सिंपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल कम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स एंड वी ऑल हैव आवर हार्डशिप्स। हम सभी ने वो चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं फेस करी है अलग अलग तरीके से लाइफ में। कोशिश हम करते हैं हमेशा इंप्रूव करने की अपने आप को, जितना हम कर पाए हर दिन। गौरव सर, अभी तक के पॉडकास्ट को मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा। जो आपने एक पॉइंट्स कहे कि अगर मेरे पास उन लग्जरी कार्स फोन्स की एक्सेस नहीं है, मैं रिव्यूज़ देखकर वीडियोस बना सकता हूँ, उससे अपनी एज अ टेक क्रिएटर चालू कर सकता हूँ। दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी वेल। एवरीवन कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड कि आप इसके एवरीवन एज इन कि यार इंडिया में एवरेज की बात करें ना, तो एवरेज तो हम सब एक जैसे ही है ना यार। अब एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट मोर और लेस ऑन एन एवरेज बेसिस हम सभी के घरों में जो चीजें होती हैं वो वही है जो कॉमन है। राइट। ठीक है गौरव सर, आपने कहा चलो एआई से डर तो नहीं लग रहा, बट ऐसी टेक्नोलॉजीज तो लग रहा होगा जो वहाँ मेटा का उन्होंने बनाया, दैट ग्लासेस, दे आर लाइक ट्राइंग टू टर्न ओवर द इकोनॉमी अब तो पूरा का पूरा। हाउ वाज दैट ग्लासेस जब आपने लिए? अच्छे हैं यार, वो अच्छे हैं। मतलब डर क्यों लग रहा है? इट इज अगेन इट इज जस्ट लाइक अनदर वेरिएबल ना। आप स्मार्ट वॉच पहनते थे इसलिए ताकि आपके फोन का नोटिफिकेशन आपको घड़ी में दिख जाए, साथ में थोड़ा फिटनेस ट्रैक हो जाए। तो वो सेम चीज है विद द ग्लासेस नाउ, विद द कैमरा एंड ईयरफोन्स एंड स्क्रीन, कि यू कैन समन एआई व्हेनेवर यू वांट टू। इफ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया तो यू कैन सी दैट इंस्टेंटली। कुछ नेविगेशन करना है तो वो मतलब इट इज जस्ट एन ऐड ऑन टू योर स्मार्टफोन। और हो सकता है फ्यूचर में व्हेन स्मार्टफोन्स गो अवे, we might have these kind of wearables जो हम दिन भर पहन के घूम रहे हैं, just like our own personal smartphones attached to our eyes. Sir, we all know that अभी Mr. Beast ने वो 10 years पहले की वीडियो डाली है उसकी। So how do you see them? Like क्या कोई है? I didn't see that. तो Mr. Beast ने अभी एक 10 साल पहले की वीडियो डाली है जो उसने 2014 में वो करी थी। हाँ, जिसमें मतलब he just told कि I hope कि मेरे millions of subscribers हो जाए उस टाइम पे, and that went very viral, very. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका कोई आइडियल है अभी इस इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में, कंटेंट में? हाउ डू यू वॉच दीज क्रिएटर्स जो आपसे बड़े हैं? टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं कंज्यूम करता हूँ कंटेंट। ये मेरा मतलब आपको लगता होगा कि, और ये ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बहुत बार कि जैसे जो इंसान बॉलीवुड में है सबको लगता होगा कि यार वो दिन रात ना मूवीज ही देखता है, उसको सब पता है कि कौन सी मूवीज नहीं आ रही हैं। यार टाइम ही नहीं होता इतना, सच बताऊं तो मुझे भी ना टाइम ही नहीं होता, और जब होता है तो मैं कुछ और देखना पसंद करता हूँ। मैं नहीं कंज्यूम करता सोशल मीडिया का कंटेंट, मतलब इसलिए मुझे नहीं पता था कि जो आपने बोला 10 ईयर वाला, बिकॉज वंस यू आर इन अ सर्टेन जोन ना, वो आप खुद वो पागल हो जाओगे यार देख देख के वरना। लेकिन आई कैन गेट दिस आइडिया कि हो सकता है मे बी ही सेड समथिंग कि उसको ऐसा करना है और उसने वो कर लिया या उससे बड़ा कर लिया। दिस इज अबाउट लाइफ। टुडे यू ड्रीम अबाउट समथिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग आई सेड आउटसाइड। आज आप ड्रीम कर रहे हो कि यार काश मेरे को मिल जाए 10 करोड़ रुपए और मेरी लाइफ सेट है, और जब 10 मिल जाएंगे ना तो आप बोलोगे अरे यार ये तो हो गया, अब तो 100 चाहिए मेरे को, या फिर ये तो इतना इजी था क्या, बन गए क्या। मतलब तो समटाइम्स इट इज अबाउट कि व्हेन यू आर एट अ ग्रोइंग स्टेज यू लिमिट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम्स। आपको लगता है कि हाँ बस इतना हो जाए ना, बस फिर तो लाइफ सेट है, या बस मेरा ये अल्टीमेट गोल है, and then you will see that you will pass that goal very easily in future, provided कि आप मेहनत कर रहे हो। थोड़े से क्विक क्वेश्चंस में पूछूंगा, क्या मतलब फन साइड क्या है गौरव सर का? स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो या कैसे, क्या चीज? यार स्पोर्ट्स खेलता था कॉलेज में, अभी तो इतना मौका नहीं मिलता, अभी तो जस्ट थोड़ा बहुत बेसिक वर्कआउट्स एंड दैट्स इट। हाँ, I love driving, I love cars and I love traveling। मतलब ये वो चीजें हैं जो जेनेरिक हैं, जो कहीं भी फिट हो जाएंगी। आप भी बोल दोगे कि हाँ आई आल्सो लव कार्स, तो हर इंसान करता है। थोड़ा काइंड ऑफ सेम। सर कोई चैलेंज जर्नी में मेजर, दैट वन थिंग जो आप कहोगे यार अगर ये नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता? यार ऐसा कोई एक चीज भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज नहीं है। आई थिंक इट्स ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ थिंग्स। हम कई बार किसी एक चीज को या किसी एक पॉइंट को हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोल देते हैं इन टर्म्स ऑफ गोइंग हाई और कमिंग लो, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होता है। इट्स ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बचपन से अभी तक बैठे हुए हो हाथ पे हाथ रख के और एक दिन एक चीज हो जाए जिससे आपकी लाइफ बदल जाए, और अगर होता होगा तो मे बी इट्स 1 in a million। इट इज ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ कि आपने क्या क्या करते 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 करते, मतलब इट्स यू नो दैट रोलिंग बॉल इफेक्ट वैसे ही होता है। गो अपहिल, यू गो डाउन, दोनों केसेस में यही होता है। तो मैं कोई ऐसा एक मोमेंट नहीं बोल पाऊंगा, मतलब कि विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड इफ यू डू समथिंग रिजल्ट्स विल कम। सर क्या प्लान से आगे के अभी भी, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज को रिवॉल्व करना है, या फिर एट दिस स्टेज क्रिएटर्स थिंक कि लेट्स जस्ट ओपन सम सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस, लेट्स जस्ट ओपन सम सॉर्ट ऑफ न्यू आईपी चैनल्स वगैरह? लोग कर रहे हैं, मेरे तो मतलब ओके, गॉड्स ग्रेस, लाइफ इज गोइंग गुड, हैव बिजनेसेस, चीजें चल रही हैं। मैं तो शौक में कंटेंट बना रहा हूँ, बन रहा है, मजे आ रहे हैं। अगर कल को YouTube बंद हो जाता है तो? आज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। अब भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। क्यों? अरे तो लाइफ इसके ऊपर थोड़ी टिकी है यार। क्या और जिसकी टिकी भी है उसको भी ये सोचना चाहिए कि मेरी नहीं टिकी है। मतलब मेरी तो जेन्युइनली नहीं टिकी है, लेकिन जिसकी नहीं भी टिकी है, मतलब जिसकी टिकी भी है, जिसका सब कुछ, लेट्स से को आज इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, चलो इंस्टाग्राम छोड़ो, जो टिकटॉक पे नाचते थे उनकी बात करते हैं। टिकटॉक बंद हुआ, सबको लगा सब बंद हो जाएंगे। अरे नहीं, मतलब होने वाले हुए भी होंगे, लेकिन जिसको पता था कि हाँ भाई मेरे अपनी वर्थ है ना, मेरे को टिकटॉक से नहीं फर्क पड़ता, तो वो तो आज भी है ना। सेम चीज, यूट्यूब बंद होता है, मैं कहता हूँ आज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। हु केयर्स। मतलब रियलिटी है यार। नाइस सर, बहुत बढ़िया सर। आपके 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हो। आपको हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी हमारी? टू मच हो गया है, बहुत टू मच हो गया है कि अभी बीच में 4 बार तो डोर खुल गया था, चाय पानी दिस दैट मेरे को तो मतलब समटाइम्स आई फील कि हाँ इट इज मतलब अगेन इंडिया में तो हम ऑलवेज ऑनर द गेस्ट, तो वो होता है, स्पेशली व्हेन आई विजिट any campus, it's always the case, but sometimes I'm like, yeah, let's keep it easy ना, इतनी formality की क्या जरूरत है। मतलब you are trying your best of course, which is obviously visible, but जरूरत नहीं है यार, I'm just like you। It seems like sir इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, it's a very generic की मतलब very journey वगैरह everything सर क्या आप स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना चाहोगे लास्टली हमारे पॉडकास्ट में, the people who are trying to create content आगे जाकर? जस्ट कंटेंट वाली साइड में गाइडेंस या इन लाइफ? सर लाइफ। अच्छा ठीक है, उससे पहले क्या था? इससे पहले ना आपने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लैब्स की बात करी थी। हर यूनिवर्सिटीज में लैब होते हैं, गलगोटियाज में क्या अच्छा लगा आपको लैब में? यार अच्छा लगा इन द सेंस, मतलब यू हैव दोज इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस
I think it gives the right exposure, especially for someone who is in a learning phase right now. अगर उसको access मिलता है वहाँ पे to work on those platforms and वो आगे जाके अगर उसी field में अपना कुछ career grow कर रहा है and all that, तो it is definitely good. Especially the iOS development center, for example, जहाँ पे people are developing apps and all that. तो ये exposure I think is very important, and what comes as a platform sometimes is very useful for students, because कई बार you have that talent or you have that will, but you do not have any such platform. तो I think these labs definitely act as one. तो ये अच्छा है. मैं अपने डैड से कह रहा था कि कलकूटियाज ने विप्रो की HCL की लैब यहीं लगा दी, अब स्टूडेंट्स कैन जस्ट स्टडी ओवर देयर एंड फिर वहीं से वहीं प्लेस हो सकते हैं, ट्रेनर्स कैन कम, तो ये तो बहुत अच्छे से लेवरेज दे दिया. हाँ सर वेल, लास्टली क्या एडवाइसेस रहेगी फॉर स्टूडेंट्स इन लाइफ? लेट्स जस्ट टेक दी जेनजी पार्ट, जो अभी 20, 24, 23, 22 कह रहा हूँ. यार डिस्ट्रैक्ट मत हो, मेहनत करो, ओवरथिंक मत करो, और शॉर्टकट्स के पीछे मत जाओ, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ फॉर एनीथिंग. आपको 9 साल लग गए. हाँ, यहाँ पहुंचने के लिए ना, एंड इट्स अ मतलब इस कुर्सी पे बैठने के लिए ना. हैं ऐसा बोल रहे हो तुम मेरे सामने. सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गौरव सर कि ये एक टाइम का पीरियड ना 9 साल का इज दैट थिंग कि 9 साल मेहनत करने के बाद ये अचीव करना. नहीं, मेरे को नहीं लगे 9 साल मैं पहले अचीव कर चुका था. वो तुमने लेट बुलाया मेरे को. हाँ नहीं मतलब सी जोक्स असाइड, समटाइम्स वी वांट समथिंग लाइक दिस. हर एक को लगता है ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता है. ओवरनाइट लॉटरी हो सकती है, गैम्बलिंग हो सकती है, सक्सेस नहीं हो सकती एक बारी. तो मतलब लाइफ इज लाइक दैट यार. हर एक इंसान को द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. फैक्ट है. सबको लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, देखो उसको मिल गया. अरे तुमको क्या पता उसने और कितनी मेहनत करी है यार. तो समटाइम्स वी ऑलवेज कंपेयर, समटाइम्स वी आर ऑलवेज हैव दिस वर्च्यू ऑफ जेलसी इनसाइड. ये होता है, दिस इज अ ह्यूमन ट्रेट. But my advice would be कि keep yourself away from all these things and just focus on your own betterment, ना your own good. तुम मेहनत करो, तुमको रिजल्ट तुम्हारा ही मिलेगा ना. वो तुम्हारा रिजल्ट किसी और को नहीं मिलेगा, तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट किसी और को नहीं मिलने वाला. तो for all the students, for all the learners, मेरे ख्याल से this is the advice. मैनिफेस्ट करते हो आप गॉड पे, लाइफ पे बिलीव करते हो, लक पे? यार लक तो देखो कुछ नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है. लक नहीं होता. मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत इज अ डिफॉल्ट, नंबर 1. Number 2, I think honesty plays a very important role. Being ethical as well is very important. Basically क्या है ना सीन, जैसे तुम मेहनत करो मेरे अगेंस्ट साजिश करने की, और खूब मेहनत करो, कुछ नहीं होने वाला तुमसे, करके देख लो. क्योंकि तुम्हारा मेहनत तो तुम कर रहे हो, बट तुम्हारी एट्रीब्यूट तो वो नेगेटिव है ना, कि तुम चाह रहे हो डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए मेहनत. तो क्या तुमको कौन सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब समझ रहे हो मेरा पॉइंट, कि समटाइम्स मेहनत अलोन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. मेहनत करो, हार्डवर्क करो, विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, विद गुड एथिकल अप्रोच. भाई बिजनेस करता है कोई इंसान, लेट से, तो बिजनेस क्यों करता है बताओ? क्यों करता है? पैसे आ जाए, पैसे कमाने के लिए करता है ना. लेकिन अगर वो सोचे कि मैं बिजनेस करूंगा और सबको लूट के बिजनेस अपना सक्सेस, तो नहीं बन पाएगा. लेकिन एज लॉन्ग एज उसका एथिक ये है कि हाँ मैं 10 रुपए का सामान लूंगा, अपना 2 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के 12 में बेचूंगा, तो उसमें कोई गलत नहीं है. अगर कोई बोले कि तुम तो लूट रहे हो, यार प्रॉफिट तो वो कमाएगा ना, वो कैसे नहीं कमाएगा. तो एज लॉन्ग एज देयर इज हार्ड वर्क पेयर्ड विद ऑनेस्टी एंड एथिक्स, तो रिजल्ट मिलता है. वेरी काइंड. हाँ, नेगेटिव साइड में नहीं मिलता. और जहां तक बात है मैनिफेस्टेशन की इन चीजों की, तो मुझे लगता है कि यार वी ऑल डू सम वे और द अदर, बट सम पीपल डू इट ओवरली. मैं शायद इतना ओवरली नहीं करता हूँ. पता होता है, एक लाइफ का ट्रैक चल रहा होता है कि आपको पता है कि हाँ ये करना है, और फिर आप देखते हो कि हाँ वो हो रहा है, तो वो तो होता ही है यार. नाइस नाइस सर, वेरी काइंड. थैंक यू सो मच. वी रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स. या थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू.